प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलेगा दोनों तरीके से और आपका भी फायदा होगा। ये सातों जो क्या हुए आपका ये वाले ये स्वयं क्लियर हो गया। हुआ ये स्वयं कोई डाउट? नो नो। अब फिक्र किस बात की, मैं हूं ना, मैं करूंगा आपकी मदद। बस आपको करना है मुझे फोन, जल्दी से उठाइए फोन और डायल कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रेखा कुकरेजा, आपकी आज कोच। आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कंपनी 20 लेवल को कैसे डिफाइन करती है। पहले हम बात करेंगे उस पे और कुछ सीपीटीओ को लेके जो क्वेश्चन आ रहे थे कि उसके बाद ये 20 लेवल क्या है समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको दो तरीके से 20 लेवल डिफाइन करने वाली हूँ, ठीक है। किस तरह से वो कंपनी रीपरचेज इनकम देगी, कैसे देगी, उस पर बात करने वाले हैं। एक तो मैं आपको गोले बना के बताने वाली हूँ, एक बिना गोले के बताने वाली हूँ। चलेगा दोनों तरीके से। कंपनी ने क्या किया है, जो टीम रीपरचेज इनकम है, टीम रीपरचेज इनकम, ये कंपनी ने 12% फ्लैट बांटा है 20 लेवल का। आप लोगों को समझ भी नहीं आता कि 20 लेवल कैसे होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये आपने 5 लोगों को ज्वाइन कराया, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को आपने ज्वाइन कराया। ये सातों जो क्या हुए आपका ये वाले जो 7 लेवल है, ये आपका फर्स्ट लेवल होते हैं। ये जितनी भी खरीदारी करेंगे आपका इसका आधा % जाएगा। सेकंड लेवल पे मान लेते हैं ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अब ए ने क्या किया, 1 2 3 लोगों को ज्वाइन कराया, ठीक है। बी ने भी किसी को नहीं कराया, सी ने भी नहीं कराया, डी ने, ये डी था, डी ने भी 4 लोगों को ज्वाइन कराया। ई ने 1 लोग को ज्वाइन कराया, एफ ने किसी को नहीं कराया, जी ने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, ठीक है। ये जितने भी लोग आए इस लाइन में, ये आपका तो हुआ, इसकी बात करिए, ये हुआ सेकंड लेवल। यहां से भी कंपनी आपको आधा % देगी, यहां से भी कंपनी आपको आधा %, ठीक है। और इन ए का ये फर्स्ट लेवल है, डी का ये फर्स्ट लेवल है, ई का ये फर्स्ट लेवल है, जी का ये फर्स्ट लेवल है। इनका भी कोई लेवल नहीं है क्योंकि इन्होंने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया। और ये आईडी लगती कैसी है, जैसे कि मान लेते हैं ये आपने 6 लोगों को ज्वाइन कराया था, ये ऐसे जाके लगेंगे, ऐसे जाके लगेंगे। डायरेक्ट आपने किया है, एक चीज देखिएगा, लेकिन लेवल में ये ऐसे है, ओके। उसके बाद मान लेते हैं एक ने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, 2 ने किसी को नहीं कराया, 3 ने सिर्फ एक ही पर्सन को ज्वाइन कराया। ये तीनों आपका थर्ड लेवल हो गया। और मानते किसी ने भी काम नहीं किया, या कह सकते हैं कि इस बंदे ने जहां एक चला था इसने 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया, बाकी किसी ने ज्वाइन नहीं कराया, तो ये आपका क्या हुआ, यहां से भी कंपनी आधा %। मान लेते हैं फिर उसने एक बंदे को ज्वाइन कराया, इसने, ये आपका हुआ 4 लेवल, यहां से भी कंपनी आधा % देगी। इसने इसको ज्वाइन कराया और मान लेते इसी ने ही 2 बंदों को ज्वाइन करा दिया, ये आपका 5th लेवल हुआ।
इसने 2 बंदों को कराया, ये 6th लेवल हुआ। इसने मान लेते हैं 5 बंदों को ज्वाइन करा दिया, और इसने 2 बंदों को ज्वाइन कराया, ये कौन सा लेवल हुआ? 7वां लेवल। और उसके बाद मान लेते हैं आपने किसी एक और बंदे को ज्वाइन कराया, लगा तो यहाँ पे जाके, लेकिन वहां पे कहाँ शो करेगा? बहुत नीचे जाके। ये क्या हो जाएगा आपका? फिर से फर्स्ट लेवल। शो चाहे मान लेते आपने यहाँ पे आईडी लगती जा रही थी, लगती जा रही थी, होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था, ऐसे काम हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था, ऐसे ऐसे काम चलता। आपने एक आईडी यहाँ पे लगाई, ये आपका फर्स्ट लेवल हो जाएगा, और यहाँ पे दिखाई देगा ऐसे, और वहां चला जाएगा वहां पे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? अब हुआ क्या था, कंपनी ने क्या रखी थी? सीपीटीओ इनकम आपकी। सीपीटीओ कंपनी प्रॉफिट टर्नओवर। हमने कहा कि कोई अपनी सेल्फ खरीदारी करता है, कोई किसी को नहीं भी जोड़ता, अगर वो 3000 की खरीदारी लगातार 24 महीने करता है, वो कंपनी के प्रॉफिट के टर्नओवर में आ जाएगा 5%, जो कंपनी अपने प्रॉफिट का उनको देगी। जब ये लोग खरीदारी करेंगे तो आपको रीपरचेज इनकम भी बनेगी, उनका तो फायदा है ही है, और आपका भी फायदा होगा, क्योंकि आज तक किसी ने अपने प्रॉफिट का शेयर नहीं किया है। और आपको हमेशा आपका ट्री दिखाई देता है ऐसे, ये हर कोई एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा था। ये आपका फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये फोर्थ लेवल। ये जितने भी लोगों को ज्वाइन कराएंगे, ये वाला फिफ्थ लेवल। उसके बाद मान लेते आपने किसी को ज्वाइन कराया यहाँ पे इसके नीचे, तो ये जो होगा आपका 6th, ये आपका फर्स्ट लेवल होगा, और इन सब का कुछ भी नहीं होगा, आपका फर्स्ट लेवल होगा ये। अगर इन्होंने भी आगे ज्वाइन कराया, ये तो 6th लेवल जाएगा, लेकिन ये जो एक बंदा आया, ये आपका फिर से फर्स्ट लेवल हो जाएगा। ये जितने लोगों को डायरेक्ट करेगा, वो आपका सेकंड लेवल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? अभी ले लेती हूँ, सबके लूंगी एक बार। ये क्वेश्चन जिनका था इसलिए मैं उनसे पूछ रही हूँ, बाकी आप लोगों को भी नंबर आएगा। जी अंजू जी, क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर है। थैंक यू मैम। फिर दूसरा क्वेश्चन था कंपनी का प्रॉफिट। एक ने क्वेश्चन किया था, किसने किया था आई डोंट नो, नाम नहीं देख पाई थी मैं, कि कंपनी क्या का प्रॉफिट क्या है, कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे दे रही है। सिर्फ मात्र 599 रुपीज तो ये ले रही है हमारे से, तो इतना प्रॉफिट क्या दे रही है? 599 में पहले हम देख लेते हैं कंपनी देती क्या है और बांट कितना रही है। ठीक है, कंपनी देती है आपको 1 ईयर की मेंबरशिप, खुद की खरीदारी पे 1% से लेके 50% डिस्काउंट, ₹1500 की डिस्काउंट कूपन देती है, तो हर बिल पे 5% मिलते हैं। ₹1500 मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक देती है, और साथ में देती है एक आपको वेलकम गिफ्ट। क्या? या तो आप लेंगे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, जो मार्केट में 5000 का कोर्स है, या पर ये प्लस आएगा यहाँ पे, या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, या लेंगे आप इक्विडोज, जो मार्केट में 10,000 का कोर्स है, केजी से लेके 5th क्लास के।
या आप लेंगे 750 की MRP के सैनिटरी पैड। इतना कुछ दे देती है, 3000 में तो ये बन जाते हैं, साथ में इतना सारा अमाउंट है, ये कैसे देते है ना। लिए क्या है मात्र कंपनी ने 599 रुपीज, और दे इतना कुछ रही है, कैसे आओ। और ये भी बता देती हूँ 599 का कंपनी ने किया क्या था। इसमें से कंपनी ने आपको 200 रुपए डायरेक्ट के दे दिए, तो डायरेक्ट रेफरल देते हैं आपको 200 पर पर्सन देते हैं। और कंपनी क्या कर रही है, 40 रुपए पेयर बाइनरी बांटती है इसके अंदर, एक आईडी लगती है, 4 जगह कटती है, तो 160 रुपए आपके बाइनरी के अंदर। जो हम आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं मार्केट में तो इतने का ही है, लेकिन हमें या सस्ता पड़ता है खुद का है, तो 100 रुपए का पड़ता है हमें प्रोडक्ट। 100 रुपए है हमारा कोरियर चार्जेस या GST। 40 रुपए कंपनी जो आपके लिए बोनंजा या रिवार्ड निकालती है उसमें, ये पूरा का पूरा 600 रुपए कंपनी बांटती है, पूरा का पूरा 600 बांट। अब 599 लिया, 600 बांट दिया और इतना कुछ दे भी दिया। अब कंपनी को बच क्या रहा है, किसमें काम कंपनी करने जा रही है। ये जब आपसे कोई पूछे कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, अब आप बताइएगा कि कंपनी कैसे भाग सकती है। क्या कंपनी के पास कुछ बचा? क्या कंपनी के पास कुछ बचा जो कंपनी भाग जाएगी, इकट्ठा कर लिया और दूसरे दिन ही पे आउट दे देती है? शायद तो भी नहीं भाग सकती, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं, और जाएगी तो खाली हाथ जाएगी। और भागेगी क्यों? अरे वही खाने की चीजें जो हम यूज करते हैं डेली, रोज चाहिए। अब बात आती है फिर कंपनी काम कैसे रही, कंपनी को बच क्या रहा है। कंपनी क्या कर रही है, आपके जो पे आउट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है उसमें 10% कट के आता है, 10% कट के आता है, जिसमें 5% GST होती है, 5% एडमिन। आप जो TDS तो फाइल करके वापस रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन जो एडमिन होता है उससे कंपनी अपने खर्चे चला रही है, ऑफिस खुद नहीं बचा रही है। फिर कंपनी जब खर्चे ही निकालने हैं, कंपनी को फायदा ही नहीं होता, तो कंपनी काम क्यों कर रही है। ये वैसे मैंने सेशन में बताया था आपको, फिर से दोबारा बताने जा रही हूँ मैं आप लोगों को, जो आज दोबारा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। कंपनी का विजन जो है, विजन को समझने की कोशिश कीजिएगा। कंपनी का आपने PDF में भी देखा होगा, कंपनी कह रही है आने वाले 4 साल के अंदर अंदर 10 करोड़ यूजर क्रिएट करने हैं, 10 करोड़ यूजर क्रिएट करने हैं 4 साल के अंदर, सिर्फ यूजर बनाने में, जैसे जियो वाले ने बनाई थी। जिस दिन 10 करोड़ यूजर हो जाएंगे, 4 साल की बात कर रही हूँ, अभी कंपनी को 2 साल हुए। कंपनी किस विजन के द्वारा काम किया था, एक चीज और बता देती हूँ। कंपनी ने मकसद था, कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 1 मई 2020 को, कंपनी का विजन था कि पहले हम 1 साल के अंदर अंदर सिर्फ कितने यूजर चाहिए हमें, कितने यूजर चाहिए थे, 10 2022 में ही तो 10 टाइम बढ़ जाता है, यानी कि 1 लाख यूजर, जो हम 1.5 लाख यूजर कर चुके हैं, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो 2 साल यानी कि क्या हमारा आपको लग 10 टाइम बढ़ाना है, 10,000 से हम 1 लाख पहुंचे, 1 लाख से कितने रुपए पहुंचेंगे, 10 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा,
होगा, आराम से होगा। बहुत आराम से होगा। अगर अब ये जब 10 करोड़ जो यूजर होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ हो जाएगा हमारा और यहाँ ऑटोमेटिक 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, और जिस दिन 10 करोड़ यूजर हो जाएंगे तब कमाएगी कंपनी। कैसे? सिर्फ 2024 तक वेट करना है कंपनी, क्योंकि जब 10 करोड़ यूजर हो जाएंगे, मात्र हर घर में शॉपिंग कितनी हो जाती होगी? 2 से 3, 4, 5,000, 2,000 तो मिनिमम हैप्पी होती है। मैं फिर भी मान के चलती, कम से कम मान के चलते हैं कि अगर वो सिर्फ 1,000 की भी खरीदारी करते हैं, सिर्फ मात्र 1,000 की खरीदारी करते हैं ये 10 करोड़ यूजर, तो कितना आ जाएगा? 10,000 करोड़। और उसका अगर कंपनी ने आधा % भी कमाया, मैं 1% की बात नहीं करी, कंपनी आपको आधा % दे रही है ना, हम उस आधा % की बात करते हैं। 50 करोड़ कंपनी के पास आएगा। उस 50 करोड़ में से भी कंपनी ने आपको भी 12% बांट दिया, तो कितना बांटा? ये है कंपनी का कमाने का। आई थिंक जिसका ये क्वेश्चन था कंपनी प्रॉफिट का, क्लियर हो गया होगा। जिसका था चैट बॉक्स में जरा मुझे डाल सकते हैं, किसका ये क्वेश्चन था, समझ में आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन था मैम कि 1,500 रुपए का वाउचर और 50 रुपए का कैशबैक वाउचर कंपनी कहाँ से देगी? मैंने नहीं, वो बता दिया, क्योंकि वो सारा चीजें पूरा का पूरा बांट भी दिया, दे भी दिया, कैलकुलेशन पूरी दे दी मैंने जी। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं यस मैम। ओके, आरती देवी का था, वेरी गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी से आगे बढ़ दूंगी, क्योंकि पहले आपके डाउट्स दूर करना चाहते थे। मैंने 20 लेवल को डिफाइन भी कर दिया आप लोगों की, और उसको भी बता दिया है। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऑटो पुल कितने टाइम में आएगा, कैसे आएगा। आगे बढ़े। चलो गुड, क्लियर है। एक है हमारा, देखिएगा, जो आपको लोगों को बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे जो एनवी शॉपी के अंदर है स्ट्रक्चर, आपको दिखता एक है लेकिन 3 होते हैं, शायद किसी को भी नहीं पता होगा। पहली इनकम है यहाँ पे हमारी मैचिंग, इधर है यूजर प्रमोशन क्लब इनकम। ठीक है, मैचिंग जो होती है लेफ्ट एंड राइट को मैच करेगा, ये इनकम है लेफ्ट पे स्टार्ट होके राइट पे फिनिश होती है। ये कंपनी ने 6 क्लब बनाए हैं, हर क्लब के अंदर 2 के मैट्रिक्स के हिसाब से 7 लेवल बनाए हैं। जैसे कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, वो कंपनी अपनी आईडी लगाती है, और कंपनी ने क्या किया, अपना ए एंड बी लगाया, क्योंकि हमने क्या कहा, जैसे अपना ए और बी कंप्लीट करते हैं तो आपकी आईडी कहां पहुंच जाती है, यूजर प्रमोशन क्लब में। तो कंपनी कहां पे आ गई, यहां पे आ गई। और जो यहां से कंपनी ने 2 डायरेक्ट का पैसा आपको नहीं देती, क्या करती है, उसको 7 लेवल में डिवाइड कर देती है। यहाँ पे 40 रुपए, 40, 40, 40, 50, 70 और ये 120, टोटल करोगे ये 400 रुपए बनते हैं। जो यहाँ 2 डायरेक्ट, जो 2 डायरेक्ट ये गए थे 400 रुपए, वो कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। कंपनी ने अपने पास नहीं रखा, कभी नहीं रखती है कंपनी, क्योंकि कंपनी अभी क्या प्लेटफॉर्म बना रही है, सिस्टम दे रही है, वो आपके यहाँ चलेगा। अब खेल कैसे स्टार्ट होता है, हम कहते हैं कि इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता, अपलाइन से भी आएगा, डाउनलाइन से भी आएगा, अप्रोच लाइन से भी आएगा, कहीं से भी कोई काम हो, सब जगह से काम। कैसे? अब क्या था, ए से अनीता, बी से बबीता,
अनीता और बबीता ने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। अनीता ने क्या किया, 2 लोगों को रेफर किया, 1 नंबर एंड 2 नंबर। ठीक है, तो ए कहां चला गया, यहाँ पे हमारा चलेगा मैचिंग का, मैचिंग होगी तो पैसा आएगा वरना नहीं है, पहले बता रही हूँ। लेकिन मैंने कहा था यहाँ पे लेफ्ट में स्टार्ट होके राइट पे आईडी फिनिश हो जाएगी। अब ये ए तो लगा, ए उठ के तो यहाँ पे आया, लेकिन कहां जाएगा, सी के लेफ्ट साइड में, जो भी जगह यहां खाली। फिर बी ने क्या किया, यहाँ पे B1 और B2 लगाया। अब ये बी कहां चला गया, जगह का खाली है, यहां पे जगह खाली। और जैसे 2 लोग आए, 2 लोगों से कंपनी को पहुंचे 80 रुपए। उसके बाद कौन पहले आया मैटर नहीं करता, किसने अपना राइट लेफ्ट कंप्लीट किया वो मैटर करता है। अब B1 ने क्या किया, B3 को लगाया, यहाँ B4 को लगाया। अब B1 कहां जाएगा, जगह का खाली है, यहां पे B1 आ जाएगा। जबकि ये क्रॉस लाइन हो गया, एक के नीचे चला गया। अब तुरंत B1 के नीचे इसने लगाया। अब क्या था, B1 ने सोचा इन्होंने मेरे नीचे लगाया, अब इसने भी क्या किया, अपना राइट एंड लेफ्ट लगाया। अब B4 कहां जाएगा, B1 के नीचे जाना चाहिए, तुरंत उसके बाद लगाया, ए के राइट साइड में। क्यों, तो B ने तुरंत लगाया, B के साथ तो साथ लगा दिया। हम कहते हैं उसके बाद जो भी आईडी आएंगे आपके नीचे आएगी। हाँ जी, क्या मैं सही कह रही हूँ? हम क्योंकि इसने पहले अपना राइट लेफ्ट कंप्लीट कर दिया, ये ऑटो पुल में आ गया, उसके बाद ये वाली आईडी जा रही है, इसके नीचे आनी चाहिए, B1 के नीचे या आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? हाँ जी, कोई बताएगा कहां जाएगी आईडी? ए के राइट साइड में। दो फटाफट से सभी लोग अपने आंसर दो, मैं चेक करना चाहती हूँ कितना समझ में आ रहा है। B1 के बाद तुरंत B4 ने भी अपना राइट लेफ्ट कर दिया, तो आईडी कहां जाएगी? कहां जाएगी? मैंने कहा था लेफ्ट से राइट, 2 का मैट्रिक्स, यानी कि हर आईडी के नीचे 2 आ सकती, तीसरी तो आएगी नहीं, हर आईडी के नीचे 2 आएगी। और जगह कहां खाली है, ए के राइट साइड में, तो B4 कहां चला गया, यहां पे। अब क्या है, ए का पहला लेवल कंप्लीट हो गया, ए को कितने चले गए, 80 रुपए चले गए। अब उसके बाद 1 नंबर ने यहाँ पे अपना राइट लेफ्ट कंप्लीट किया, एक कहां गया, ये चल रहा है ए के नीचे, अब चला गया बी के नीचे, 1 नंबर, जबकि 1 नंबर सबसे पहले आया था, देखिए बीच में चला गया। अब ए का कब कंप्लीट होने वाला है, ये मजे की बात है देखने। अब उसके बाद ये जो 2 नंबर था, 2 नंबर ने एक आईडी लगवाई 1190। अब ये कहां चला गया, बी के राइट में, और ये आईडी अभी भी ऑटोपुल में नहीं गई है, जब इसके नीचे वाला चला गया, बहुत बाद में आया और पहुंच गया ऊपर। उसके बाद इसने किसी एक की आईडी और लगवाई, तब जाके ये नंबर भी गया कहां पे, यहां पे आया, 2 नंबर यहां पे आया। यहाँ पे देखिए 4 पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पे 4 लोगों से कंपनी को चले गए 160 रुपए और 180 रुपए बिल्कुल मिलती। अब देखा जाए 1 नंबर 2 नंबर सबसे पहले आते, 1 यहाँ चला गया, 2 कहाँ आ रहा है। अब 1 के बाद कब 2 का फिल होने वाला है, ये देखिएगा कितना टाइम लगेगा। यही लगता है ना कि भाई देर क्यों लग रही है, टाइम क्यों लगता है, मैं वही बताने जा रही हूँ। अब उसके बाद मान लेते हैं B2 ने भी अपना रेवट किया, B का 2 कहां चला गया, यहाँ पे चला गया। इसने काम किया, ये कहां चला गया, यहां चला गया।
इसने काम किया, ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। उसके बाद इसने काम किया, ये कहाँ चला गया, B3 यहाँ पे चला गया। उसके बाद 1199 किया, 1199 कहाँ चला गया, वो 1199 का तो ऑलरेडी हो रखा था, ये नहीं जाएगा, इसको 200 रुपए आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसने काम किया, ये आईडी कहाँ गई, यहाँ पे गई। इसने काम किया, ये आईडी कहाँ गई, यहाँ गई। एक का तो हो गया, दो का तो कोई नंबर भी नहीं आया, ये देखिए, जबकि दोनों ने साथ साथ ही लगाई थी आईडी। और 1199 बहुत बाद में आया था, उसका नंबर भी आ गया। मैंने कहा था ना, राइट लेफ्ट कौन कंप्लीट करता है, मायने वो रखता है, मायने वो नहीं रखता कि आईडी किसने पहले लगाई है। लगाने को तो ये कब का लगा के बैठा था। उसके बाद इसने कंप्लीट किया, ये आईडी कहाँ गई, यहाँ गई। अब यहाँ पे हो गए 8 9 320। इस तरह से ये फिल होके चलेगा। और यहाँ पे 80 रुपए, यहाँ 80 रुपए, यहाँ 80 रुपए, यहाँ 80 रुपए, यहाँ A को 160, B को 160, ऊपर चले गए हमारे 320, 640, इस लेवल पे 640। यहाँ पे आते हैं आपके कितने हो जाते हैं, 1600, 4480, 15,360, टोटल हो जाते हैं 22,640। अब ये तो समझ में आ गया कि 22,640 रुपए तो आ जाएंगे, किस तरह से वर्क करता है ये भी समझ में आ गया। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है सब लोगों के माइंड में। आप बोलो ना बोलो, मुझे पता है आपकी दिल की जो पीड़ा ना मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से क्या है। ये मिलेगी कब मैडम, ये तो बता दो, ये तो समझ में आ गया इसके आएंगे, यही कहना चाहते हो। देखो अंजलि जी हंस रही है क्योंकि उनको पता है कि उनका भी यही क्वेश्चन था। आपको बात सुनाई दे रही होगी उसकी हंसने की, खूब हंस रही है। तो आप लोगों का भी क्वेश्चन है, हाँ जी, है किसी का क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालो भाई, अगर है तो रिप्लाई करूंगी, नहीं है तो नहीं रिप्लाई करूंगी। हाँ जी, यस मैम, वेरी गुड, यस मैम, ओके। मिलेगा कब ये 22,640, समझ में तो आ गया, ओके। अच्छा मुझे बताओ, इसके लिए 22,640 रुपए को लेने के लिए आपने किया क्या था। आपकी मेहनत बाइनरी जितनी बन रही थी मिल गई थी, प्रोडक्ट आपको मिल ही रहा था सारा का सारा, आपने क्या किया था, सिर्फ 400 रुपए की कुर्बानी दी थी यार। ये तो कुर्बानी दी थी 400 रुपए की, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया था। क्या दिया था, दिया था क्या, हेलो भाई, रिस्पॉन्स दिया करो फटाफट। नो, वेरी गुड, 400 रुपए दिए थे। अगर हम ये 400 रुपए बैंक में रख देते कब तक डबल हो जाते, कब तक डबल हो जाते, बैंक में रखने से। चले एफडी करवा देते तो कब तक डबल हो जाते। अगर मैं एफडी की बात कर लूं तो कब तक, कम से कम 10 से 12 साल में एफडी आपकी डबल होती, अगर बीच में नहीं तोड़ा। लेकिन 10, अगर मैं बात करूं, क्या 400 रुपए की एफडी होती है, इतने ही रहते, वो भी खर्च हो जाते। होती भी तो 800 रुपए से ज्यादा नहीं हो पाते, अगर होती तो भी 800 से ज्यादा नहीं मिल पाते, और 400 रुपए की एफडी होती नहीं है, और वो भी बचते ही नहीं, बैंक में खर्च ही हो जाते, है ना। अगर मैं 400 रुपए को ब्याज में दे देती तो कितना आता भाई, 10-12 साल में आपके 800 रुपए बनने वाले थे। अगर 400 रुपए ब्याज में दे देती, 10-12 साल में कितने बन जाते आपके। ब्याज में भी 400 रुपए कोई नहीं लेता मैडम। फिर भी कितना ब्याज मिल जाता, कोई ले, चलो मैंने ले लिया आपसे ब्याज में, और बताओ कितने परसेंट चल रहा है। चलो आपने मुझे 2% पे दे दिया, 2% पे आपने मुझे 400 रुपए दे दिए, तो 10-12 साल में कितने हो जाएंगे, कितना ब्याज हो जाएगा। 400 रुपए का 2% कितना हुआ,
आप भी लोग भी कैलकुलेशन कीजिए, वो कर रही है आप भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी चल रहा है, तो सामने बैठे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी कीजिए। 400 रुपए का अगर आप मुझे 2% ब्याज पे देते तो कितना हो जाता? 2% ब्याज, 10% की बात नहीं कर रही हूं मैं, 2% की बात कर रही हूं मैं। 2%, ये देखिए 8 रुपए बनते हैं आपके। एक महीने में क्या ब्याज मिलने वाला था आपको? 8 रुपए, ठीक है। और 10 साल में किसने लिख दिया? 960 में। 8 रुपए 10 साल में आपके कितने हो जाते? यानी कि 960 रुपए आते 12 साल में। और यहां पे कितने आ रहे हैं? 22,640। 22,640 कितने गुना? 55 गुना। डबल चाहिए या 55 गुना चाहिए? टाइम उतना या इससे भी थोड़ा सा कम भी चल जाएगा। कहाँ एफडी करने में फायदा है, यहाँ या वहां? एनबी शॉपिंग में 55 गुना। और वहां पे क्या मिल रहा था? और ब्याज वाला कहता देता या ना देता, पैसे ही लेके भाग जाता है। और ब्याज भी कितना बड़ा है ना, 8 रुपया एक महीने में। और यहाँ पे 55 गुना। अगर आप मुझे क्या टाइम बताने की जरूरत है, कितने टाइम में आ जाएगा है? या आप लोग आंसर दे सकते हो मुझसे अच्छा, तो मुझे लगता है दे सकते हैं ना। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देंगे। आप लोगों को आंसर मिल गया होगा कितने टाइम में आएगा, इससे तो पहले ही आने वाला है। और 55 गुना। देखो मैंने आपको एमएलएम का मीनिंग बताया था। मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये था। और वैसे दूसरा कौन सा मीनिंग बताया था मैंने? महालक्ष्मी मंत्र। महालक्ष्मी मंत्र, यस। हर चीज के पीछे मीनिंग होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे टीम का भी मीनिंग है, सपने का भी मीनिंग है, लीडर का भी मीनिंग है, हर चीज का मीनिंग है। फॉलो का भी मीनिंग है, क्लोजिंग करते हैं उसका भी मीनिंग है, नौकरी का भी मीनिंग है, जॉब का भी मीनिंग है। जॉब का मीनिंग कितना अच्छा बताती हूँ मैं आपको, जूस ऑफ बॉडी। जॉब कैसे लिखते हैं? JOB, जूस ऑफ बॉडी। बॉडी का जूस निकाल लेती है। और इसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? बोझ। और अगर इसकी हिंदी में आ जाए क्या होता है? नौकरी। अगर ये मैं ई की मात्रा हटा दूं तो नौकर। और बाकी सच में नौकर होते हैं हम। हाँ। सपने का मीनिंग, पागल का मीनिंग। पागल वैसे कोई कहते तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर कोई इस एमएलएम के अंदर आपको कोई पागल कह दे, इससे अच्छी डिग्री नहीं हो सकती। और ये डिग्रियां लेनी भी जरूरी है, तभी कामयाब होगे, वरना नहीं बनोगे कामयाब। जब तक आप कहते हैं ना चीजों को सामना नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। जैसे पढ़ाई में डिग्रियां लेनी पड़ती हैं, आपको करते हैं कि आज हमने +2 कर दी, अब ग्रेजुएशन कर दिया, MA कर दिया, MBA कर दिया, उस सबसे इसमें भी डिग्रियां मिलना स्टार्ट हो जाती है। टोपी पहनाने वाला बिजनेस, पागल बनाने वाला बिजनेस, बेवकूफ होगा जो इस काम को कर बैठे हो। अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, नौकरी को छोड़ दिया, कौन सा काम पकड़ लिया, है ना। ये डिग्रियां मिलेंगी। जिस दिन डिग्रियां मिलने स्टार्ट जाए, यानी कि जब आपके काम में प्रॉब्लम आए, तो सोचना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। अगर ये आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, आप सोच रहे कि गलत दिशा में जा रहे हो। क्योंकि कामयाबी कई असली रास्ते पे, मतलब क्या सीधे रास्ते पे नहीं होती है, मुश्किलें क्रॉस करनी पड़ती हैं। और इसलिए आपने मेरी कहानी आप लोगों ने सुना होगा, उसमें तो मैंने अभी कुछ चीजें कम बताई हैं।
मेरी कहानी सुनी थी आपने? ओके। जो मेरी कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी उसमें तो भी मैंने कुछ चीजें कम बताई हैं, मैंने इस चीजों से भी ज्यादा फेस किया है, बहुत ज्यादा फेस किया है। अगर मैं बात करूं, मेरे बेटे को फीवर था और वही सेमिनार के अंदर मुझे जाना था, क्योंकि पहले डिजिटल टाइम नहीं था जैसे आज हम डिजिटल टाइम कर रहे हैं। बेटे के पास दवाई रख के ही लड़खड़ाती वहां पहुंची। बहुत सारी चीजें बीती हैं, अभी तो मैंने अपनी 10% भी और उसमें व्याख्या बयान नहीं करी है। जो अभी यहाँ पे क्या क्या चैलेंज आए मैंने आप लोगों को वो भी नहीं बताया। कहते कुछ ना कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। मैंने भी अपना चलता हुआ सैलून दाव पे लगाया था, अपनी जॉब दाव पे लगाई थी, तब जाके आज यहाँ पे खड़ी हूं मैं आप लोगों के साथ। अगर कंफर्ट जोन में रहोगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जरा सा तबीयत खराब होती नहीं हम बैठ जाते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। परसों क्या था, जब मेरी यहाँ पे मीटिंग थी, मैं यहाँ से ऑफिस से गई, जाते ही ट्रेनिंग सेशन का टाइम हो चुका, बिना कपड़े चेंज किए बिना पानी पिए तुरंत मैंने ऑन किया और ट्रेनिंग सेशन देना स्टार्ट किया। उसके बाद खाना बनाया, खाया, तब जाकर सही। आप सोचोगे मैम खाना भी बनाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को किसी मेड का खाना पसंद नहीं आता, बच्चे मेरे लाइक नहीं करते हैं मेड का खाना। खाना मैं खुद ही बनाती हूँ, सुबह भी खुद बनाती हूँ, नाइट में जाके भी खुद ही बनाती हूँ। और उसके बाद भी आपने देखा होगा ऑफिस भी आती हूँ, ट्रेनिंग मीटिंग भी अटेंड करती हूँ, सबके कॉल भी अटेंड करती हूँ मैं। बस सिर्फ कमी एक हो गई है मेरे अंदर कि मैं कॉल कर नहीं पाती हूँ, बस उठाते सबके कॉल, किसी का अगर मिस कॉल भी आ जाए तो भी कॉल बैक जरूर करती हूँ। जैसे कि एक होता है, जैसे मैं आप लोगों को सिखाती हूँ अपनी टीमों को फोन किया करो, लेकिन जैसे जैसे टीम बड़ी होती जाएगी आप फोन नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ अटेंड जो उसके लिए टाइम निकाल लोगे, अटेंड कर लेती हूँ, बातचीत कर लोगे। खाना बना रही होंगी, कानों में लीड लगाऊंगी और बात करते रहोगे। खाना खा रही हूँ तो भी बात करती रहोगे। काफी लोग कहते हैं मैम खाना खा रहे हो तो बाद में बात करें, मैंने कहा नहीं आप बात कीजिए, करते रहो, पता चलेगा फिर दूसरा फोन आ गया। तो एक बार थोड़ी देर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, काफी सारी चीजें थी मुझे आज बताने के लिए। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you with got us